विजयगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान की हालत बहुत ही खराब थी। किसान अपनी खेती में बहुत मेहनत करता था, लेकिन बारिश कम होने की वजह से खेत में फसल बहुत ही कम होती थी। वह अपने परिवार का ठीक से गुजारा भी नहीं कर पाता था। फिर एक दिन किसान की पत्नी आकर किसान को बताती है कि घर का राशन खत्म हो गया है, अभी शाम का खाना भी नहीं बना पाऊंगी। वो किसान से कहती है कि जाओ कुछ लेकर आओ। ठीक है, मैं जाकर कुछ राशन की व्यवस्था करता हूँ ताकि शाम का खाना बन सके। फिर वह किसान एक राशन की दुकान पर जाता है और दुकानदार से कुछ राशन उधार देने के लिए कहता है, लेकिन वह दुकानदार उस गरीब किसान को मना कर देता है। वह गरीब किसान बहुत ही स्वाभिमानी और ईमानदार था। इस घटना से वह गरीब किसान बहुत ही दुखी हो जाता है और मन ही मन सोचते हुए अपनी ही धुन में चलता रहता है। उसे यह भी पता नहीं होता कि वह कहाँ चला जा रहा है। उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वह सोचता है, मैं अगर अपने परिवार का 2 वक्त का गुजारा भी नहीं कर सकता तो मेरी जिंदगी फिर किस काम की है। अब तक वह चलते चलते एक घने जंगल में जा पहुंचता है। बहुत दूर चलकर आने की वजह से उसे बहुत प्यास भी लग जाती है और थकावट के कारण वह एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाता है और रोने लगता है। रोते रोते उसकी नजर दूर ध्यान कर रहे एक साधु की ओर जाती है। वह गरीब किसान झट से खड़ा होता है और उस साधु की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वह उस साधु के पास पहुंचता है तो देखता है कि साधु महाराज ध्यान में मग्न होते हैं। गरीब किसान कुछ देर प्रतीक्षा करता है। जैसे ही साधु महाराज अपनी आंखें खोलते हैं तो वह अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े गरीब किसान को पाते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ पर तो कोई भी आता जाता नहीं है। तब किसान रोते हुए सारी आप बीती उन साधु महाराज को बता देता है और बोलता है, हे संत महात्मा, मुझे जीवन में चलने का सही मार्ग दिखाइए। मैं भटक गया हूँ। वह साधु महाराज आत्मज्ञानी होते हैं। उन्हें सारी बात तुरंत समझ आती है। वह गरीब किसान को बोलते हैं, हे किसान, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें बताता हूँ। ईश्वर के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं है। विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ एक पौधा देता हूँ। इस पौधे को अपने आंगन में पूर्व दिशा की ओर लगाना। रोज इस पौधे को पानी देना और इसकी पूजा करना। परंतु महाराज, यह कौन सा पौधा है और इससे मुझे क्या लाभ होगा? कृपया बताएं। वत्स, यह एक दिव्य पौधा है। जैसे ही यह पौधा बड़ा होगा तो इस पौधे पर बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन लगेंगे। साधु महाराज की यह बात सुनकर किसान को बड़ा आश्चर्य होता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? एक संत की कही गई बात कभी असत्य नहीं हो सकती। लेकिन सुनो, तुम्हें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली बात, तुम्हें प्यासे को पानी पिलाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो भी भूखा प्यासा तुम्हारे पास आएगा उसे पेट भर गुलाब जामुन खिलाना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम्हें यह मंजूर है? हाँ महाराज, मुझे मंजूर है। फिर वह किसान उस पौधे को लेकर वहां से घर की ओर निकल पड़ता है। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। दूसरे ही दिन सुबह गरीब किसान और उसकी पत्नी दोनों मिलकर उस पौधे को अपने आंगन में पूर्व दिशा की ओर लगा देते हैं। किसान की पत्नी रोज उस पौधे को पानी देती है। फिर धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगता है और देखते ही देखते एक विशाल पेड़ बन जाता है और उस पेड़ पर खूब गुलाब जामुन लगते हैं। यह देखकर गरीब किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गरीब किसान अपने ही गांव में एक छोटी सी दुकान खोलता है और वहां पर गुलाब जाम बेचकर खूब पैसे कमाता है। लेकिन जब किसी गरीब के पास गुलाब जामुन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो उसे किसान मुफ्त में गुलाब जामुन देता है। फिर धीरे धीरे उस किसान को पूरे गांव के लोग बहुत मानने लगते हैं और बड़ा मान सम्मान देने लगते हैं।
बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।